हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु। लास्ट वीडियो में हमने कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मनी मार्केट का दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेजरी बिल्स जो है हम इन्हें टी बिल्स भी बोलते हैं और ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का वन ऑफ द टाइप है, जस्ट लाइक कमर्शियल पेपर। और इसमें भी आप कह सकते हैं कि जो टी बिल्स है वो प्रोमिसरी नोट हम इन्हें कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो इशूअर होता है वो आपको प्रॉमिस करता है कि एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। इन्वेस्टर को प्रॉमिस करता है इशूअर। और इसे हम डेट इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वैसे तो डेट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, डेट में ये होता है ना कि एक टाइम पीरियड के बाद हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वो हम टी बिल्स को भी कह सकते हैं। इंडिया में कब आए थे? 1917 में। कौन है जो टी बिल्स इशू कर सकता है? ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही टी बिल्स को इशू करती है अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अगर मैं इसमें इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो इंडिविजुअल कोई भी, आप एक नॉर्मल पर्सन, कोई भी फर्म, ट्रस्टी, इंस्टीट्यूशन, बैंक्स जो है इसे टी बिल्स को परचेज कर सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ह्यूज अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। और अगर अमाउंट की बात करें, जैसे कि कार इसमें कोई भी कर सकता है, तो इसमें अमाउंट कम ही रहता है, 25,000 और उसके मल्टीपल में ही यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो मेच्योरिटी की बात करते हैं तो टी बिल्स की मेच्योरिटी तीन टाइम फेजेस में हो सकती है, या तो 91 डेज में, 182 डेज में, या फिर 364 डेज में। मैक्सिमम 1 ईयर से लेस देन का इसका टाइम पीरियड रहता है। और स्टार्टिंग के में क्या हुआ था कि 14 डेज में भी अवेलेबल था, बट बाद में जो है ये 14 डेज वाला कंसेप्ट गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इस पे जो है कमर्शियल पेपर की तरह फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता है। इस पे जो गवर्नमेंट है मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करती है कि आपका डिमांड कितना है और आपकी सप्लाई कितनी है, उसी के बेस पे जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो जब गवर्नमेंट जो है टी बिल्स को इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू करती है। कैसे? जैसे अगर आपके टी बिल्स की वैल्यू जो है, फेस वैल्यू सपोज 100 रुपीज है, तो गवर्नमेंट जो है इसे मान लो 95 पे इशू कर देगी। ठीक है, आपसे गवर्नमेंट जो है सिर्फ 95 रुपीज लेगी। एज एन इन्वेस्टर आप जो है गवर्नमेंट को 95 रुपीज दोगे, लेकिन 91 डेज की अगर मेच्योरिटी है सपोज, तो आप 91 डेज के बाद गवर्नमेंट जो है आपको कितने रुपीज देगी? आपको वापस से 100 रुपीज ही मिलेंगे। तो आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से भी? 5 रुपीज का। आपने गवर्नमेंट को तो दिए 95 रुपीज, लेकिन जब 91 डेज के बाद रिसीव करे मेच्योरिटी पे तो 100 के 100 रुपीज रिसीव करे। और इसके अलावा आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी रिसीव किया। उसके बाद ये जो है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा है, तो यहाँ पे रिस्क नहीं रहता। गवर्नमेंट की चीज़ों में रिस्क कम रहता है, तो इसलिए ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेजरी बिल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो टॉपिक आपको समझ में आया और जो नहीं आया वो भी। थैंक यू।